नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इधर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के साथ आंख में चौली खेलते रह जाएंगे और उधर उनका शीश महल उनके हाथ से निकल जाएगा। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको याद होगा पिछले साल जून महीने में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग के 7 इंजीनियर्स को, 7 आला अधिकारियों को विजिलेंस विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा था और उस नोटिस से इतना हो हल्ला मच गया था केजरीवाल सरकार में कि इन 7 अधिकारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां पर आम आदमी पार्टी भी इनके साथ थी, क्योंकि तब केजरीवाल सरकार को डर था कि अगर दबाव में आकर, प्रेशर में आकर ये 7 अधिकारी ये राज उगल देंगे कि उन्होंने किस तरीके से नियम कायदों को ताक पर रखकर शीश महल का निर्माण करवाया, तो अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार वाली छवि है वो धरी की धरी रह जाएगी। और ये 7 अधिकारी विजिलेंस विभाग के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की बजाय अदालतों के चक्कर काटते रहे और अदालत में भी जब इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि अदालत ने भी साफ कह दिया कि वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, लेकिन उनको विजिलेंस विभाग के नोटिस का जवाब देना होगा, तो ये लोग कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास गए, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। उसके बाद इन 7 अधिकारियों में से 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ये दोनों अधिकारी अभी भी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन बाकी के 5 अधिकारी, उनमें जो उस वक्त चीफ इंजीनियर हुआ करते थे वो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, तो इनके खिलाफ निलंबन से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश एलजी वीके सक्सेना ने की है और एलजी वीके सक्सेना के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार की विजिलेंस विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को ये चिट्ठी लिखी है। अब समझने वाली बात यह है कि ये 7 के 7 अधिकारी क्यों टारगेट पर आए थे विजिलेंस विभाग के, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिनको उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन का ठेका दिया था। बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर कहा गया था कि इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन में जितना भी खर्चा आए वो बेधड़क किया जाए, कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। यहां तक लिखा गया था कि मैडम सीएम जो चाहे वो इस सरकारी बंगले में करवा सकती हैं और पैसों को लेकर कहीं कोई आनाकानी नहीं बरतनी चाहिए। तो दिल्ली के विजिलेंस विभाग के मुताबिक 53 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर खर्च किए गए। हालांकि आम लोग यही मानकर चलते हैं कि 45 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए, लेकिन विजिलेंस विभाग ने 53 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर कैसे और कहां खर्च किए, किस तरह की कार्य प्रणाली थी जिसके तहत ये पैसा खर्च किया गया, उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने और वित्त मंत्री ने क्या क्या परमिशन इन लोगों को दी थी, ये तमाम जानकारी इस नोटिस के जरिए पिछले साल जून महीने में विजिलेंस विभाग ने मांगी थी। लेकिन इन 7 अधिकारियों ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई। इस चिट्ठी में विजिलेंस विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये सारे अधिकारी इस नोटिस का जवाब देने की बजाय इस मामले को लटकाने के लिए तमाम तरह के तिकड़म अपना रहे हैं, क्योंकि कायदे से इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि इनके अपने विभाग की एक रिपोर्ट में ही कहा गया है कि 53 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर खर्च किए गए। तो विजिलेंस विभाग यही तो जानना चाहता है कि पैसा कहां से आया, किस तरह से वित्त मंत्रालय से पैसा लिया गया और कैसे पैसा खर्च किया गया और किसके इंस्ट्रक्शंस पर ये पैसा खर्च किया गया। यही जानकारी विजिलेंस विभाग ने पिछले साल जून महीने में मांगी थी, लेकिन आज तक ये जानकारी या इस नोटिस का जवाब इन अधिकारियों ने नहीं दिया। अब समझने वाली बात यह है कि ये अधिकारी आखिर किसके दबाव में आकर इस नोटिस को नजरअंदाज करते रहे। दिलचस्प यह है कि अरविंद केजरीवाल के इसी सरकारी शीश महल में 29 करोड़ रुपए का सिविल वर्क भी करवाया गया था, यानी कि नालियां निकालने का काम, पाइपलाइन लगाने का काम, प्लम्बर का काम, इसके लिए 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और ये खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ था। और ये शीश महल जब से बना है तब से पहेली बना हुआ है कि आखिर इस पर कितना पैसा खर्च किया गया। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी संसद भवन में
आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईडी और सीबीआई का रोना रो रही है कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं के खिलाफ। उसी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें यह खुलासा किया था कि शीश महल पर ना तो 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ना ही 53 करोड़ खर्च हुए हैं, बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अजय माकन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ अपना शीश महल बनाया है, बल्कि उसके आसपास अपना एक कैंप ऑफिस भी बनाया है और कैंप ऑफिस बनाने के लिए आईएएस ऑफिसर्स के 22 फ्लैट्स को तुड़वाया गया था, उन फ्लैट्स को खाली करवाया गया था और उन 22 आईएएस अधिकारियों के लिए खेल गांव में जाकर 22 फ्लैट भी दिल्ली सरकार ने खरीदे थे और उनका कहना है कि वहां पर भी करोड़ों रुपए, दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए, दिल्ली सरकार के खजाने के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए और कुल मिलाकर 171 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के शीश महल, कैंप ऑफिस और आईएएस ऑफिसर्स के 22 फ्लैट्स पर खर्च किए गए। अजय माकन ने शीश महल को लेकर ही नहीं, बल्कि शराब घोटाले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और उस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल में किया, कांग्रेस को हराने के लिए। यह खुलासा अजय माकन ने किया था और ताज्जुब की बात यह है कि आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है जब ईडी और सीबीआई का मामला आता है, यानी कि ईडी और सीबीआई से कांग्रेस पार्टी को भी डर लगता है। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में बिल्कुल ठीक जांच पड़ताल हो रही है, बिल्कुल सही दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और अगर अरविंद केजरीवाल ने ये घोटाला किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अजय माकन ने तो यहां तक कहा था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार में सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले में फंसे हुए हैं, इनमें से किसी एक को भी 1 सेकंड के लिए भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार ही नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को भी तुरंत, जैसे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अपना पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो आज तक ऐसा नहीं किया। वो तो 21 मार्च के बाद अभी तक तिहाड़ जेल में रह रहे हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देंगे इसके कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल, ईडी और सीबीआई ने जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पहले उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया था और इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां पर अभी भी उस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से उनको तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उस गिरफ्तारी को भी उन्होंने अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि सीबीआई के पास उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है। सीबीआई पिछले 1.5-2 साल से जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें उनके पास कोई नया सबूत नहीं आया है, इसलिए उनको इस मामले में राहत देनी चाहिए, इस मामले में उनको जमानत मिलनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जब भी ईडी और सीबीआई के मामले में अपनी जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो पता नहीं कहां से उनको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ईडी और सीबीआई दोनों के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यहां समझने वाली बात यह है कि ईडी और सीबीआई के पास अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच में कोई सबूत नहीं है, तब तो जैसे ही जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और पहली बार रिमांड के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, तो उसी वक्त अदालत से उनको रिहाई मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त भी सीबीआई और ईडी को सबूत दिखाने पड़ते हैं रिमांड लेने के लिए। तो अगर कोर्ट अरविंद केजरीवाल का रिमांड दे रहा है तो इसका मतलब है कि जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट से ईडी और सीबीआई को अरविंद केजरीवाल का रिमांड मिला था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये जो दावा करते हैं कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है, ये दावा वो किस आधार पर करते हैं? उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया था और अब सीबीआई की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया है। और सीबीआई के मामले में तो उनका ये भी कहना है कि जब पिछले साल अप्रैल महीने में
सीबीआई ने उनसे 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी, तब उन्होंने सीबीआई के सारे सवालों के जवाब दिए थे और उन्होंने सीबीआई पूछताछ में पूरा सहयोग किया था। तो अब सवाल तो यही उठता है कि जिन सवालों के जवाब उस वक्त सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से मांगे थे, क्या अरविंद केजरीवाल ने उन सवालों के सही सही जवाब दिए थे? अगर सही जवाब दिए होते तो सीबीआई उनको दोबारा क्यों बुलाती? और सीबीआई ने अगर उनको दोबारा पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया, इसका मतलब है कि पिछले महीनों में हुई जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई के पास कुछ और सबूत आए हैं। और सबसे बड़ा सबूत तो के कविता ने दिया है कि कविता ने ईडी के सामने पूछताछ के दौरान ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के साथ उन्होंने एक साजिश रची थी, आपराधिक साजिश। 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी की तरफ से के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया को दिए थे। तो जब वो ये कह रही हैं कि एक साजिश रची थी, तो उस एंगल की छानबीन तो सीबीआई करेगी कि कविता ने केजरीवाल का नाम लिया है, तो सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ क्यों नहीं करेगी? और ये कैसे मान लिया जाए कि अगर सीबीआई की एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, तो जांच पड़ताल के दौरान क्या किसी गवाह ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया? ईडी के सामने तो कितने सारे गवाहों ने सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। और ईडी और सीबीआई दोनों एक ही मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सीबीआई आपराधिक एंगल से मामले की जांच कर रही है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे के लेन देन की जांच कर रही है। तो दोनों जांच एजेंसियां आपस में जो जानकारी उनको मिलती है छानबीन के दौरान, उसको शेयर तो करती हैं। लेकिन केजरीवाल है कि उनको लगता है कि चवन्नी नहीं मिली, अट्ठन्नी नहीं मिली, कोई गवाह नहीं मिला, इसलिए उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो बुधवार को सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था। साथ में विनोद चौहान की पेशी भी हुई थी। दोनों की न्यायिक हिरासत को सीबीआई के मामले में 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पहले से ही 12 जुलाई तक है। और अब आलम यह है कि दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, तमाम तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर अपनी पार्टी के किसी और नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कोई और सीएम बनेगा तो शीश महल उसका बंगला बन जाएगा और ये अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं है। लेकिन अब यही शीश महल उनके हाथ से जाने वाला है। एक तो एलजी सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई शीश महल को लेकर प्रारंभिक जांच पड़ताल कर रही है। किसी भी दिन उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और अगर उस प्रारंभिक जांच पड़ताल में सीबीआई ये कहती है कि हां, उनको अंदेशा है कि यहां पर कोई घोटाला हुआ है, तब अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे, क्योंकि तब सीबीआई की प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले में जांच पड़ताल सही मायने में शुरू होगी। तो अरविंद केजरीवाल को उस वक्त भी जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि विजिलेंस विभाग पहले से ही कह रहा है कि 53 करोड़ का घोटाला है और सीबीआई की जांच पड़ताल भी विजिलेंस विभाग के तथ्यों पर ही आधारित है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल या उनका परिवार कितने दिन तक शीश महल में रह पाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने वाला है। और अरविंद केजरीवाल जो खुद तिहाड़ जेल में है, परिवार शीश महल में रह रहा है, उनका परिवार ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बेघर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।